नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं विवाह के बारे में, क्योंकि अक्सर मेरे सामने यह प्रश्न उठता है कि हमारा विवाह कब होगा। अक्सर लड़के और लड़कियां मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं कि मैम हमारा विवाह कब होगा, या अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी बिटिया के विवाह का योग कब बनेगा। क्योंकि विवाह हमारी जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका योग जब बनता है तभी हमारा विवाह हो पाता है या हमारे बेटे या बेटी का विवाह हो पाता है। तो आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली में आपके विवाह का योग कब बनता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि उससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए जानते हैं कि हमारी कुंडली में विवाह का योग कब बनता है। मैं आपको यह बता चुकी हूँ कि हमारी कुंडली का सप्तम भाव विवाह का भाव माना जाता है। इसी प्रकार से हमारी कुंडली का द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का भाव माना जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सप्तमेश हमारे विवाह भाव का स्वामी है और हमारा द्वितीयेश हमारे कुटुंब के भाव का स्वामी है। तो अब कैसे जाने कि विवाह कब होगा। अब हमें पता करना होगा कि हमारे सप्तम भाव का स्वामी कौन है और द्वितीय भाव का स्वामी कौन है। क्योंकि जब भी हमारे सप्तम भाव के स्वामी की दशा आएगी या द्वितीय भाव के स्वामी की दशा आएगी, तभी हमारे विवाह का योग अच्छा बनेगा। और सिर्फ सप्तम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी की दशा में ही नहीं, बल्कि सप्तम भाव और द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा में भी हमारे विवाह का योग अवश्य बनता है। क्योंकि जितने ग्रह हमारे सप्तम भाव और द्वितीय भाव से कनेक्टेड रहते हैं, जितने ग्रह उनसे दोनों घरों से संबंधित होते हैं, वही हमारा विवाह कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो किसी भी महादशा या अंतरदशा में जब सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी की या सप्तम भाव और द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रहों की युति बन जाती है या महादशा में इन ग्रहों की आपस में अंतरदशा बनती है, तभी हमारा अवश्य विवाह का योग बनता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे गोचर की क्या स्थिति है। जब गोचर में भी हमारा सप्तमेश या द्वितीयेश केंद्र स्थान में या सप्तम या द्वितीय भाव में बैठ जाता है, तब अवश्य ही हमारे विवाह का योग बनता है। लेकिन हाँ, एक बात को और ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारा सप्तमेश और द्वितीयेश पीड़ित तो नहीं है। यदि पीड़ित है तो उसका उपाय अवश्य करना होगा, क्योंकि यदि हमारा सप्तमेश पीड़ित होता है या द्वितीयेश पीड़ित होता है, तब हमारे विवाह का योग होने पर भी कई बार विवाह नहीं हो पाता है, या यह देखना होता है कि कहीं विवाह प्रतिबंधक योग तो नहीं बन रहा। इसीलिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए, तभी आप यह पता कर सकते हैं कि आपके विवाह का योग कब बनेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि हम अपने विवाह के लिए या अपने बेटे या बेटी के विवाह के लिए प्रयास करते तो जरूर हैं, लेकिन वह सफल तभी हो पाता है जब उससे संबंधित ग्रहों की दशा, अंतरदशा या महादशा आती है और गोचर में विवाह की स्थिति बनती है। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और यदि आपका विवाह से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो अवश्य ही आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। धन्यवाद।